हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाएं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता दिया गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है वो भी बताया जाएगा। साथ में कुछ ट्रिक और कुछ प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। तो समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है समझाकर हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एसपीपीडी पब्लिकेशन का ये बुक है। इसी बुक से कंटिन्यूअस हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 13 बताकर हम आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 दो होमवर्क समझाएंगे भी और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 13 सुन लीजिए कि क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है कि कौशिक मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कौशिक जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उनके बुक का निम्न इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, यानी इसमें दो दिया हुआ है, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग। तो मैं आपको बता दूं, यदि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उस क्वेश्चन में आपको बताया गया था सबसे पहले कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख से संबंधित यदि हम बनाते हैं तो पहले ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करेंगे और 31 तारीख से संबंधित बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, फर्नीचर ओपनिंग यानी 1 तारीख को दिया है 200 और 31 मार्च को भी दिया है 200। स्टॉक आपका दिया है ओपनिंग में 2800 और यहाँ पर क्लोजिंग में दिया है 3800। डेटर्स 2100, इधर दिया है 3400। कैश 150 रुपया, इधर क्लोजिंग में दिया है 200 रुपया। क्रेडिटर्स 1750, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1900। बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग में नहीं दिया है, क्लोजिंग में दिया है 300। लोन गिवन ओपनिंग में नहीं दिया है, यानी क्लोजिंग में दिया है 500। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है 1000। उसके बाद से नीचे एडजस्टमेंट में दिया है ही विथड्रो ड्यूरिंग द ईयर। विथड्रो कितना दिया है 1500। विथड्रो का मतलब हो गया ड्राइंग, आपका ड्राइंग दे चुका है 1500 रुपया। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको प्रॉफिट को पता करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन में 2 चीज दिया है, एक ओपनिंग डेट से संबंधित और एक क्लोजिंग डेट से संबंधित। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो ओपनिंग डेट से संबंधित आपको दिखाई दे रहा है, उस डेट से यदि हम बनाएंगे तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं यदि ओपनिंग डेट से, तो सबसे पहले हम जब बनाते हैं तो आपका निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। यदि क्लोजिंग डेट से बनाया जाता है तो जब क्लोजिंग डेट से बनाएंगे तो क्या निकलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है ना, उस फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग कैपिटल। उसके क्लोजिंग कैपिटल बोलिए या कैपिटल एट द एंड। उसके बाद से लिखा है ऐड ड्राइंग्स। उसके बाद से लिखा है लेस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। फिर उसके बाद से क्या लिखा है लेस ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग। उसके बाद यदि प्लस में आंसर आता है तो प्रॉफिट, माइनस में आंसर आता है तो लॉस। क्लियर। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल जो नहीं दिया है उसके
ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया है। ड्राइंग्स दिया है, फ्रेश ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स आपका दिया है 1500, फ्रेश कैपिटल भी नहीं दिया है। यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए इन सभी आइटम्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया है, ड्राइंग्स 1500 दिया है, फ्रेश कैपिटल भी नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले हम आपको निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को ज्ञात करने के लिए हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ओपनिंग कैपिटल बनेगा ओपनिंग डेट से जो भी आइटम्स बनाएंगे, तो ओपनिंग डेट से यदि हम बनाते हैं तो आपको निकलेगा, ओपनिंग डेट से अगर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। यदि क्लोजिंग डेट से बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? आई होप यहां तक आपका बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम आपको कॉलम खींचकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बताते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कौशिक, यानी कौशिक का हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। तो जो 1 तारीख आपको दिया था क्वेश्चन में, उस डेट से संबंधित यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है तो उसकी शुरुआत एसेट साइड से होता है। सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट समझा दे, आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट दिख रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। तो देखिए सबसे पहले लिखा होगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड, यानी जो भी सारे एसेट्स होंगे उसको एसेट साइड में लिखा जाएगा, जो भी सारे लायबिलिटीज होंगे उनको लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। यानी इसी फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आपको बनाकर समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब एसेट साइड में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश। पहले कैश वाला बात लिख लेंगे। तो देखें कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश। कैश कितना दिया है? तो कैश 150 रुपया दिया है। क्लियर? 1 तारीख से संबंधित बना रहे हैं तो 150। अब ये कैश लिखने के बाद से हम क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, इसलिए इसको एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर? कितना दिया है फर्नीचर? 2800, यहाँ पे लिख देंगे 2800। फर्नीचर के बाद से लिखा है फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर्स भी दो सही है। फर्नीचर्स भी कितना है? तो फर्नीचर भी 200 फर्नीचर है। फर्नीचर के बाद से क्या दिया है? तो फर्नीचर के बाद से लिखा है स्टॉक। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक कितना दिया? तो स्टॉक 2800 दिया है। स्टॉक के बाद से लिखा है डेटर्स। डेटर्स कितना दिया? तो डेटर्स आपका दिया है 2100। 2100। डेटर्स के बाद से लिखा हुआ कैश हो चुका है, क्रेडिटर्स लिखा है, तो क्रेडिटर्स इधर चला जाएगा।
क्रेडिटर्स कितना दिया है 1750। ये जो एसेट्स वाला आइटम्स था हमने एसेट साइड में लिख दिया, जो लायबिलिटीज वाला आइटम्स था हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, यानी इसको रॉफ में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इधर कमी आएगा, हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, इधर कमी आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो यह हो गया 0, 5 के 5, 8 2 10 और 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 और 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 4 1 5, 5250। 5250 यहाँ लाएंगे, सेम इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे 5250। अब 5250 में से 1750 घटाएंगे, 1750 घटा देंगे। 0 0 12 गो में से 7 गया, 7 5 12, 4 गो में से 1 गया 3, 3500 का ये कमी आया। ये जो 3500 का कमी आया तो इस कमी को किधर लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल लिखकर हम लोग डैश दे देंगे, उसके बाद से लिखेंगे EXCE एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे। कितना का कमी आ गया, तो ये आ गया 3500 का कमी आ गया। अब ये जो 3500 रुपया आया है, इस 3500 को 1 तारीख से संबंधित है, ये 3500 आपके लिए क्या कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब ये 3500 क्या आ गया, तो 3500 आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 3500। तो हम ओपनिंग कैपिटल भी पता कर लिए। अब हमें क्या पता करना है क्लोजिंग कैपिटल। तो एक और इसके बाद डेट लिखा था 31 मार्च 2020। अब उस डेट से बनाएंगे तो क्या ज्ञात करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिए, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए ओपनिंग कैपिटल है। समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। ये 3500 क्या आया है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को पता चल गया। अब फिर एक बार और हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो क्या ज्ञात होगा क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। इसको इरेज करके फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। ये इरेज हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पे हो जाएगा 31 एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आ ही चुका है। हम लोग 1 तारीख से संबंधित जो बनाए हैं वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था, तो क्या निकला ओपनिंग कैपिटल। अब 31 तारीख से संबंधित बनाएंगे तो क्या निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल। इसका भी नाम रहेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बात समझ में आ गया। तो चलिए फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश। क्या लिखेंगे कैश। क्वेश्चन में आप लोग देख, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश। क्या लिखेंगे कैश। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश। आपका कैश कितना दिया है, तो कैश दिया हुआ है 200 रुपया। यहाँ पर लिख देते हैं 200। कैश लिखा गया। सबसे पहले हम लोग कैश लिखें या कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन शुरू से आएंगे। तो सबसे पहले लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 200। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के अमाउंट दिया है 200। फर्नीचर के बाद से लिखा है स्टॉक, STOC के स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट 3800। 3800। स्टॉक के बाद से लिखा है डेटर्स। डेटर्स आपके लिए एसेट्स है। डेटर्स का वैल्यू 3400। यहाँ पे लिखेंगे 3400।
डेटर्स के बाद से कैश हो चुका है, कैश। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, यहाँ पर हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 1,900 क्रेडिटर्स के बाद से लिखा है बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बिल्स। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपका कितना दिया हुआ है, तो 300 रुपया बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल के बाद से लोन, ध्यान दीजिए, लोन गिवन, तो याद रख लीजिए सिर्फ लोन देगा तो लोन आपके लिए लायबिलिटीज होगा, लोन गिवन देगा तो लोन गिवन आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। तो लोन गिवन एसेट्स है, लोन गिवन, लोन गिवन कितना दिया है, 500 रुपया। लोन गिवन के बाद से लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स, ये कितना दिया हुआ, ये दिया है 1,000 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग किया जाएगा तो सबसे पहले इसको हम लोग रॉफ में अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, तो इधर से सिर्फ 1,900 है तो इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये 0 0 0, फिर हम आते हैं 2 2 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 अपान 24, 24 के 4 हाथ में हो जाएगा 2, तो 3 3 6 6 1 7 7 2 9, 9,400। अब ये आया है आपका 9,400, 9,400 में से कितना घटा देना है, 1,900 घटा देंगे तो 0 0, 14 गो में से 9 गया, 9 5 14, 8 गो में से 1 गया 7, 7,500। ये जो 7,500 आया है ये आपका कमी आया लायबिलिटी साइड। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल लिख कर डैश देंगे, उसके बाद से लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। कितना आ गया कमी, 7,500 का कमी आ गया। अब हम लोग दोनों बगल बैलेंसिंग कर देंगे, तो दोनों बगल जोड़ेंगे तो 9,400 ये भी आएगा, 9,400 ये भी आएगा, ठीक है। अब ये जो 7,500 रुपया आया है ये आपका हो गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, तो क्लोजिंग कैपिटल 7,500 हो गया। क्लियर, ये क्या है, ये जो 7,500 आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये 7,500 आपका क्या है, तो ये 7,500 क्लोजिंग कैपिटल है। याद रख लीजिए कौन सा है, तो ये क्लोजिंग, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये जो 7,500 आया है इसको किस नाम से जानेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपका ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल भी आ चुका, ओपनिंग कैपिटल भी आ गया, ड्राइंग से दिया है। एडिशनल कैपिटल से, एडिशनल कैपिटल बोलिए या फ्रेश कैपिटल, ये क्वेश्चन में दिया रहे तो पर भी ठीक है, नहीं भी दिया रहे तब पर भी ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बना ज्ञात करने के लिए यानी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाया जाता है, तो आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की सहायता से हम लोग ओपनिंग भी कैपिटल ज्ञात कर लेते हैं और क्लोजिंग भी कैपिटल। ओपनिंग डेट से बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा, क्लोजिंग डेट से बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। ये आपका क्लोजिंग डेट था तो ये क्लोजिंग कैपिटल, इसके पहला भी बताया गया है। ओपनिंग डेट से था तो क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद से हमें क्या आपको बताना पड़ेगा, तो इसके बाद से आपको बताना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। इरेज हो गया। अब हम आपको कॉलम खींच कर बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट आ चुका है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं या कैपिटल एट द एंड, उसके बाद से ऐड करते हैं ड्राइंग्स जो आपको फॉर्मेट में दिख रहा है। ऐड के बाद से हम लोग लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेस करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो फ्रेश कैपिटल नहीं लिखेंगे। उसके बाद से क्या लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेस करते ही यदि प्लस में आंसर आता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि प्लस में आंसर आएगा तो लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यदि माइनस में आंसर आएगा तो लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको फॉर्मेट में दिख रहा है। इसी फॉर्मेट की सहायता से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू कितना दिया है 7500। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 7500 रुपया, फिर ऐड ड्राइंग्स 1500 दिया हुआ है, 1500 लिख देंगे, ये हो जाएगा 9000। फिर यहाँ पर लिखेंगे लेस एडिशनल कैपिटल तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता तो लेस करते, नहीं दिया है, नहीं एडिशनल कैपिटल दिया है, नहीं फ्रेश कैपिटल तो छोड़ देंगे। उसके बाद से क्या बच गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है 3500, तो लेस ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 3500। 0 10 में से 5 गया 5, 8 गो में से 3 गया 5, यानी 5500। ये आपका आंसर हो गया। आप अपना देख सकते हैं बुक में इतना आंसर दिया होगा। इसके सामने लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम आपको होमवर्क समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क समझाएंगे, SW आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग समझ लें। तो पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन 12 में बोला कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम की सहायता से आपको प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए, यदि डेट की बात करें 1 जनवरी 2019 और 31 दिसंबर 2019, तो यदि 1 तारीख से संबंधित हम बनाते हैं तो आपका ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा। अगर 31 तारीख से संबंधित बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। तो 1 तारीख से संबंधित जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगा, और 31 तारीख से संबंधित फिर बनाइएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बनाना होगा, तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले बता दें तो क्वेश्चन में दिया है डेटर्स आपके लिए एसेट्स है तो एसेट साइड में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है एसेट साइड में लिखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है एसेट साइड में लिखिएगा, कैश एसेट्स है एसेट साइड में लिखिएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है आपको लायबिलिटी साइड में लिखना होगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी है इसका भी अमाउंट लायबिलिटी साइड में होगा, अनपेड एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है लायबिलिटी साइड में लिखिएगा। तो इन सभी आइटम की सहायता से पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा। पहला तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा, दूसरा बनाइएगा तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। उसके बाद ना ही क्वेश्चन में आपका ड्राइंग्स दिया है, ना ही क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल दिया है, सिर्फ क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
बात समझ में आ रहा है ना। अगर ड्राइंग देगा तो जोड़ेंगे, नहीं देगा तो छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में जिस तरह फ्रेश कैपिटल नहीं दिया था तो छोड़ दिए, तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी नहीं दिया, सिर्फ क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यदि प्लस में आंसर आएगा तो आप लिखिएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यदि माइनस में आंसर आएगा तो लिखिएगा लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ लीजिए। क्वेश्चन 14 में लिखा है एक्स कीप्स हिज बुक्स अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर एज अंडर। एक्स जो है सिंगल यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को अपनाता है और उसका एसेट्स और लायबिलिटी इस प्रकार से दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019, फिर लिखा है 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल 2019 से संबंधित यदि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो आपका क्या आएगा, तो आपका ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा। यदि 31 मार्च 2020 से संबंधित यदि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। तो सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड एसेट साइड में होगा, कैश एट बैंक आपका एसेट साइड में होगा, स्टॉक भी आपका एसेट साइड में चला जाएगा, सन्डी डेटर्स आपके लिए एसेट साइड में चला जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड। तो इन सभी आइटम्स की सहायता से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लीजिएगा। पहली डेट से बनाइएगा तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा, लास्ट डेट से बनाइएगा तो क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एक्स, उसके बाद नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एक्स इंट्रोड्यूस 4000 फ्रेश कैपिटल, आपका फ्रेश कैपिटल भी दे चुका है 4000 रुपया। फिर एंड विथड्रो ₹500 एवरी मंथ फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेज, यानी 500 रुपया एवरी मंथ दिया हुआ है। तो जब एवरी मंथ होता है तो हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 12 5 60 यानी 6000 रुपया आपका ड्राइंग भी दे दिया है, दिया हुआ है। उसके बाद से बोल रहे हैं असर्टेन हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 को आपको प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको 2 बार बनाना होगा। पहला बनिएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगा, फिर लास्ट डेट से बनाइएगा 31 मार्च 2020 से संबंधित बनाइएगा तो क्या ज्ञात होगा, क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद से आपको क्या बनाना होगा, तो उसके बाद से आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखिएगा। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया है 6000, तो 6000 को ऐड कीजिएगा, फिर लेस कीजिएगा एडिशनल, यानी एडिशनल कैपिटल यानी फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है 4000, उसको भी लेस कीजिएगा। फिर अंत में क्या लेस कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल। जब ये घटा दीजिएगा तो प्लस में आंसर आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आंसर आएगा तो लॉस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।